अभी आपके सामने उज्जैन के 7 समाचार प्रस्तुत करें। श्रावण मास शुरू गए, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। लगभग मेरा ख्याल है आज 3 लाख की संख्या पहुंच जाएगी महाकाल के दर्शन करने वालों की। अच्छी बात है, आना चाहिए, दर्शन करना भी चाहिए। 84 महादेव मंदिरों पे भी भीड़ उमड़ रही है, किंतु वहाँ व्यवस्था नहीं है। अनेक शिव मंदिरों पे भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है भैया, एक यह बात मैं बहुत बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हम ये दिखावे का धर्म और दान की बात और दान का चरित्र छोड़ दें। हम आत्मेश्वर की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? उनकी पूजा अर्चना क्यों नहीं करते हैं? आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं? मेरा आत्मचिंतन भी तो कर लो, आत्मेश्वर के की आराधना भी कर लो, देखो जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी कारण यह है कि यदि आत्मेश्वर के दर्शन किए, आत्मा के दर्शन किए, आत्मचिंतन किया तो सत्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। शिव सत्य के रूप में सामने खड़े हो जाते हैं और वो हमारा पूरा चरित्र बता देते हैं। तो हम डरते हैं, कह रहे कि हमारा चरित्र उजागर हुआ तो क्या होगा। ये ऐसी यहाँ पर भक्ति चल रही। मैं समझता हूँ कि यदि सच्चे भक्तों की संख्या देखी जाए ना, तो लाखों में 100-200 ही होंगे या 1000 हो सकते हैं। मामला बड़ा विचित्र है। खैर, अब जो भी हो, अब कर तो रहे ना, सब करते रहो। और महाकाल में तो, मंदिर में तो आस्था वालों की बजाय पर्यटकी भक्तों की भीड़ ज़्यादा लगती है। जो देखो वो बस पर्यटक आ रहे हैं, महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर। अरे तो भैया का आप, और सिर्फ एक दिखाने के लिए कि हाँ हाँ हम भी महाकाल, हम भी धार्मिक है, बहुत विश्वास रखते हैं। चलिए अब आ गए उज्जैन, कर लिए, और फिर सड़कों पर मस्ती, ये रात को होटल में रुकना, शराब पीना, शराबखोरी करना, और भी न जाने क्या क्या कार्य किए जाते हैं। कितनी अच्छी शिव भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर पर्यटकी भक्तों की भीड़ हमने देखी गए। अब क्या किया जाए भैया, जो तो होना है ना वो तो होगा। अब यहाँ पर शहर में ये तो हरियाली का खूब ढूंढ फिरा जाता है। शहर में 200 उद्यान है। नगर निगम बताए कि कितने उद्यानों में मालिक हैं जो उद्यानों की देखभाल कर सकते हैं। प्राधिकरण बताए कि उसके कितने उद्यान है, किसमें कितने मालिक है और कितने उद्यानों पर कितना अतिक्रमण हो गया है। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। देखते हैं क्या होता है, कौन क्या बात करता था। महिदपुर झाड़ा में वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ाया, 3 गाड़ियां जब्त हुई। ठीक है भैया। अब महिदपुर में एक शिक्षक जो किराए के मकान पे रहते थे, उनकी मौत हो गई। चल रहा है, जांच चलेगी कि क्यों हुई, मौत का कारण क्या रहा। और यहाँ पर उज्जैन से एक पेपर वैन जाता है सुबह सुबह, तो वो महिदपुर पहुँचा और महिदपुर से थोड़ा दूर आगे गया तो वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गया। वाह भैया, अब क्या करें, ये तो बारिश का मौसम है, ऐसा होता ही है। अब यहाँ पर जनता शिकायत कर कि आज जनता ने तो शिकायत की कि अरे नलों में इतना गंदा पानी आया, इतना गंदा पानी आया कि वो किसी काम का नहीं रहा। तो भैया ये गंदा पानी कैसे सप्लाई हो गया, ये तो पीएचई के अफसर ही बता सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तो गंदा पानी रोजाना आ रहा है ना, सब कुछ हो रहा है। क्या है, उज्जैन की जनता के नसीब में शुद्ध पेयजल भी नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी बात हो गई। अब यहाँ पर एक बात बड़ी विचित्र आती। शहर में 70,000 से अधिक सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना। प्रदूषण कम होना चाहिए,
परंतु वायु प्रदूषण तो और बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ रहा है। आखिर का क्यों बढ़ रहा है? वह जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, और ध्वनि प्रदूषण तो आप देख ही रहो कि कितना वो है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जब जो भी हो रहा है ना, वो सब हो रहा है, किससे क्या खाएं, कौन क्या खाएं। अब मामला बड़ा और आगे बड़े बड़े रोचक समाचार हैं भैया। इतने इतने मामले हैं कि हद से ज़्यादा। ये दादूराम आश्रम है ना, उसके महामंडलेश्वर जानदार, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा। उन्होंने भी बयान दिए, महिला के भी बयान आए, सब कुछ हुआ, और मजबूरी में महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब मामले की सूक्ष्म जांच होगी। मामला बड़ा रोचक है। हमने जब कुछ जानकारी निकाली तो बड़ा विचित्र मामला आया। खैर, अब जो भी हो रहा है ना, अब क्या किया जाए, हम तो कुछ कह नहीं सकते। जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, अब श्रावण मास चल रहा है, रिमझिम फुहाने आना चाहिए, वो होना चाहिए, परंतु ऐसा हो नहीं रहा है, और उमस से जनता बेहाल हो रही है। ठीक है, और श्रावण मास तो शुरू हो गया। आज उसका आगाज का पहला समारोह आयोजित है। ठीक है, अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, होने दो, जो करना है देखो। मगर वो आगाज समारोह कितने लोग देखें, मेरा तो ख्याल है कि वीआईपी ज़्यादा देख लेंगे, जनता को तो देखने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, आप अपनी मर्जी से जैसा कर लो। अब उज्जैन शहर की हालत बड़ी नाजुक है। यहाँ पर छाती लूट जारी है, ठगी जारी है तथा अनेक प्रकार की टोपेबाजी जारी है। प्रशासन भ्रष्टाचार, उसको कहीं कुछ संज्ञान नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। काले तेल में कचौरी, समोसे, आलू बड़े तले जा रहे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो चटनी बनाई जाती है, चटनी में भी किस प्रकार का टाटरी मिलाई जाती है, समोसे में टाटरी, पोहे में टाटरी, सब में टाटरी। तो ये जो मामला हो रहा है ना, बड़ा विचित्र हो रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन क्या करेगा। और यहाँ पर मूल्य वृद्धि कर दी। अरे, जो कचौरी पहले 10 रुपये में आती थी, बाद में धीरे धीरे 15 में कर दी, और अब 20 रुपये में कर दी। तो जब हमने इंक्वायरी की ना, कुछ लोगों से पूछा, कुछ दुकानदारों से पूछा, तो कि भैया ये मार्ग चोरीकरण हुआ ना, उसमें हमारी तोड़ा फोड़ी हुई, ये हुई, और हमें नया निर्माण करना पड़ा, तो कोई हमारी जेब से करेंगे क्या? हमें तो मुर्गों को हलाल करना है ना, और ये ग्राहक जितने भी हैं हमारे लिए तो मुर्गे हैं, हलाल करना है इनको, भाव बढ़ा के हम हलाल करना है, करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। अब बड़ी विचित्र बात। आइए, आज सुबह नगर निगम के आयुक्त और उपायुक्त आज सुबह जल्दी आए। मैंने 2 गाड़ियां खड़ी देखी सराफे में, देखा कि कहीं भैया कमिश्नर साहब मिल जाए, उप कमिश्नर मिल जाए, तो उनसे थोड़ी चर्चा की जाए, परंतु वे दिखे नहीं, चल दिए। और हम तो फक्कड़ी अंदाज में रहते हैं, हम कोई शोबाजी करते नहीं है। हमने कहा भैया मिल जाएगी तो बात कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ तो इन अफसरों को तो दलालों की परवाह रहती है, दूर से किसी से मिलना से उचित समझते नहीं है। मगर मुझे तो ये लगा कि हमारे आयुक्त महोदय और उपायुक्त महोदय, डिप्टी कमिश्नर साहब धप्पा कैसे हो गए। जो मार्ग चोरीकरण होना है ना, उसकी सिमेट्री एक जैसी होना चाहिए ना, तो सतीश चौक के एंड पॉइंट पर सिमेट्री एक जैसी क्यों नहीं है? वहाँ पर सेंटर पॉइंट किसने बदल दिया और क्यों बदला गया, ये भी मामला अपने आप में बड़ा रोचक। सराफे में भी एक होटल है, उसने क्या किया, दिखावे के लिए तोड़ा फोड़ी कर दी, और अभी कोई कुछ हटाया नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कमिश्नर साहब को नजर नहीं आया, जबकि उनकी गाड़ियां उसी होटल के सामने खड़ी थी।
तो देखना तो पड़ेगा ना भैया कि क्या है क्या नहीं है। ये भी मामला बड़ा विचित्र और रोचक ही लग रहा है। अब क्या किया जाए, हम किससे क्या कहें, अब तो कुछ भी कहना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ 1,22,00,000 के मोबाइल की चोरी हुई थी फ्रीगंज में, उसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है। अरे यार भैया, जो मोबाइल चोरी हुए हैं ना, वो तो बाजार में बेचे जाएंगे, निश्चित बेचेंगे। तो उन व्यापारियों से उनका बिल मंगा लिए जाए, उसमें सारा विवरण रहता है, ईएमआई नंबर, वो न ये न सब रहेगा। यदि मान लो मोबाइल चोरों ने वो मोबाइल बेच दिए, कीमती मोबाइल है, वो बेच दिए, और जब उसका उपयोग करेंगे, जो भी उनसे खरीद लेगा, जो जिसको भी बेच देंगे, जब वो उपयोग करेगा तो साइबर सेल आराम से पकड़ सकता है कि भैया आपने मोबाइल किससे खरीदा। वो दुकानदार का बताएगा कि अरे उससे खरीदा, ये खरीदा, कोई 2 नंबर में खरीद लेते हैं। तो ये सारा मामला इस तरह से सुलझेगा। अब ये पुलिस शंका के आधार पर देखने कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, अभी तो कुछ कहना बहुत बड़ा कठिन है। अब क्या किया जाए, उज्जैन में तो स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। हम यहाँ पर सब लूट पट्टी चल रही। अब कल शनिवार, आज शनिवार था, आज भी भीड़ रही, कल रविवार है, कल भी भीड़ रहेगी, और परसों सोमवार की सवारी है, महाकाल की पहली सवारी आई है, तो उसमें भी भारी भीड़ होगी। और उस भीड़ का फायदा कौन उठाएंगे? चेन स्नैचर उठाएंगे, पॉकेट मार उठाएंगे, मोबाइल चोर उठाएंगे, और जो रोड रोमियो है ना वो उठाएंगे, और सवारी के अंदर जो चलते हैं शोबाज वो उठाएंगे। महिलाओं के सामने बड़े उछल कूद करके करेंगे, ये जताएंगे कि अरे भैया हम तो ऐसा ऐसा करते। ये महाकाल की सवारी का। अब बेचारे